हाय गाइस, आज हम लोग पीनिया देखेंगे। पीनिया हम लोग बहुत शॉर्ट में देखेंगे। इसका बहुत ही डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ऑप्शन स्टोर का भी और सेटअप स्टोर का भी, जो मैं कुछ दिनों के बाद अपलोड कर दूंगा। और उस प्लेलिस्ट का लिंक हमको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट में जो लोग जल्दी सीखना चाहते हैं पीनिया को, और जिनको कंपोजिशन एपीआई आता हो अच्छे तरीके से व्यू तरीका, उनके लिए ये वीडियो था। आप इसको देख सकते हैं। सो पीनिया यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल, ये इसकी वेबसाइट है, इसका आप डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। पीनिया क्या है? पीनिया एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है व्यू 3 के लिए। यानी कि ग्लोबल स्टेट अगर आपको मैनेज करना है व्यू 3 में, तो आप पीनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतना इंट्रोडक्शन इसके लिए काफ़ी, आप यहाँ से चाहें तो और भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको कोड में लेकर चलता हूँ और क्विकली इसके बारे में बताता हूँ कि कैसे इसका इस्तेमाल होता है अपने, कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने व्यू के एप्लीकेशन में, और बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। तो इसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट हमारा व्यू का। जैसा प्रोजेक्ट आप बनाते हैं NPM INIT व्यू @latest लिख कर वैसे करके करना है। फिर आपको सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर लेने हैं। उसके बाद पीनिया इंस्टॉल करना है अपने इस प्रोजेक्ट में, जिसे मैं NPM आई पीनिया लिख के इंटरप्रेस करेंगे और हमारा इसमें पीनिया इंस्टॉल हो जाएगा। पीनिया इंस्टॉल होने के बाद 3 स्टेप्स इसमें फॉलो करने होते हैं। एक पहला स्टेप होता है कि पीनिया इंस्टेंस क्रिएट करना है और उसको ऐप में पास करना है। दूसरा स्टेप होता है पीनिया स्टोर को डिफाइन करना। तीसरा स्टेप होता है पीनिया स्टोर में जो अपने स्टेट डिफाइन किया उसको यूज़ करना अपने कंपोनेंट में। तो पहला स्टेप देखते हैं, जो कि आपको करना है SRC फोल्डर के अंदर में main.js के अंदर जाना है, और यहाँ पर आपको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा क्रिएट पीनिया को, पीनिया से, जैसे मैंने यहाँ पर किया। उसके बाद आपको पीनिया इंस्टेंस क्रिएट करना है। इससे क्रिएट पीनिया का यूज़ कीजिए और इस तरीके से पीनिया लिखिए। पीनिया की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, मगर नेमिंग कन्वेंशन है कि इसमें पीनिया ही लिखना है। उसके बाद इसको सेपरेट करना है। क्रिएट ऐप को इस तरीके से ऐप ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ से माउंट वाला कोड यहाँ कर देना है, और यहाँ पर app.use लिखकर जो आपने यहाँ पर पीनिया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसको यहाँ पर मेंशन कर देना है। बस ये पहला स्टेप हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, क्रिएट पीनिया एंड पास टू ऐप। ये हमने कर लिया। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है पीनिया स्टोर को डिफाइन करना। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। स्टोर डिफाइन करने के लिए पहले एक स्टोर नाम का फोल्डर आप क्रिएट कीजिए। इसमें स्टोर का फोल्डर क्रिएट किया, इसके अंदर में एक फाइल बनाइए। जो भी आप नाम रखना चाहें रख सकते हैं। मैंने counter.js रखा हुआ है, और यहाँ पर मैं सेटअप स्टोर आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा इसमें ऑप्शन स्टोर भी बनता है। दोनों में से कोई एक ही यूज़ करना होता है। अगर आपने व्यू 3 कंपोजिशन एपीआई देखा होगा मेरा कोर्स, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, बिकॉज ये उसके सिमिलर है, कंपोजिशन एपीआई के सिमिलर ये इसका कोड लिखना होता है। अगर आप ऑप्शन स्टोर भी सीखना चाहते हैं और सेटअप स्टोर को और डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज उसको मैंने कंप्लीट कर दिया, एडिट करके बस अपलोड करना बाकी है। तो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको ये मिलेगा, और उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिलहाल के लिए इसको देखिए, सेटअप स्टोर बनाना है। बनाने के लिए क्या करना है, पीनिया से डिफाइन स्टोर ये फंक्शन आपको इंपोर्ट करना है। उसके बाद चूँकि हम लोग यहाँ पर रैप फॉर कंप्यूटर का यूज़ करेंगे, तो इसको भी मैंने इंपोर्ट कर लिया। आपको एक्सपोर्ट करना है कॉन्स्ट, और यहाँ पर कोई भी नाम रखना है, बट नेमिंग कन्वेंशन ये है कि स्टार्ट करना है यूज़ वर्ड से, और स्टोर वर्ड से इसको एंड करना है। बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यूज़ काउंटर स्टोर लिखा हुआ है, तो शुरू में यूज़ है और लास्ट में स्टोर है। बीच में काउंटर की जगह पर स्टूडेंट लिख लीजिए, कंपनी लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, लेकिन इस तरीके से नेमिंग कन्वेंशन है। डिफाइन स्टोर, यहाँ पर कोई एक यूनिक नाम लिखना होता है। इसको यूनिक आईडी भी बोलते हैं, जो पूरे एप्लीकेशन के लिए यूनिक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक फंक्शन लिखा जाता है, इसे हम लोग कहते हैं सेटअप फंक्शन। और सेटअप फंक्शन जब आप लिखते हैं यहाँ पर, तब हमें सेटअप स्टोर बन के मिलता है। जब यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो वह ऑप्शन स्टोर आपको बना के देगा। हमें यहाँ पर सेटअप स्टोर बनाना है, इसलिए हमने फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। बस फंक्शन के ऐसा लिखिए, इसे कॉल बैक लिखते हैं वैसे ही। और यहाँ पर आपको मेंशन करना है अपना रेफ। आप मल्टीपल रेफ जितना भी आपको चाहिए हुआ उतना हमारा से, इसी रेफ को यहाँ पर स्टेट कहा जाता है। उसी जैसे कंप्यूटर प्रॉपर्टी जैसे बनाते हैं वैसे बनाइए। कंप्यूटर प्रॉपर्टी को यहाँ पर गेटर्स कहा जाता है, और जैसे फंक्शन बनाते हैं उसी तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर फंक्शंस को एक्शंस कहा जाता है। तो ये हो गया, और इसको बस रिटर्न करवा देना। जैसे काउंट को एक्सपोज करना, आप चाहते हैं कि कौन कौन सा चीज़ इसमें, कौन कौन सा ऑब्जेक्ट या फिर कौन कौन सा प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी कंपोनेंट में यूज़ होना चाहिए, फिर ग्लोबली आप एक्सपोज करना चाहते हैं किस को, उसको यहाँ पर रिटर्न में लिखना। रिटर्न लिख दिया। काउंट भी यूज़ होगा सभी कंपोनेंट के द्वारा, डबल काउंट भी और इंक्रीमेंट भी, तो हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। तो इसको यूज़ कैसे करना है, अब ये दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है। तीसरा स्टेप कि यूज़ कैसे करना है, जब हमने डिफाइन किया हुआ। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको कंपोनेंट में जाना है, किसी भी कंपोनेंट में। अब आप किसी भी कंपोनेंट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 2 कंपोनेंट बनाया हुआ है, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट। तो पहले ए कंपोनेंट में चलते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए, यहाँ पर स्टेट को रेफ कहा जाता है। स्टेट यहाँ रेफ बन जाता है, गेटर यहाँ पर बन जाता है कंप्यूटर प्रॉपर्टी, एक्शंस बन जाते हैं मेथड या फिर फंक्शन। जो यहाँ पर लिखा है उसको मैंने यहाँ पर डिफाइन किया कि यहाँ जो स्टेट होगा वह रेफ बन जाएगा, जिसको हम लोग गेटर कहेंगे। वो एक्चुअली में यहाँ पर कंप्यूटर प्रॉपर्टी की तरह हमें लिखना है। जो एक्शंस होता है वो एक्चुअली में यहाँ पर फंक्शन होता है। फिर आप इसका अपोजिट भी समझ सकते हैं कि जो रेफ होता है वो स्टेट होता है, जो कंप्यूटर प्रॉपर्टी होता है वह गेटर होता है, जो फंक्शन होता है वह एक्शंस होता है। यहाँ पर ये सेटअप स्टोर की कहानी है, ठीक है। सो इसको यूज़ कैसे करना है, यूज़ करने के लिए आपको ये मैं डालता हूँ यहाँ से। यूज़ कैसे करना है, यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपने बनाया हुआ है counter.js नाम का फाइल,
इसको कोई इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए हमने इंपोर्ट किया हुआ है, इसमें से यूज़ इंपोर्ट किया कि इसको यूज़ काउंटर स्टोर को, यानी कि इसको एक्सपोर्ट किया होता, इसको हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। और इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेना है स्टोर। अब स्टोर में ही सब कुछ है, स्टोर में ही स्टोर डॉट काउंट मिलेगा, स्टोर डॉट डबल काउंट मिलेगा, स्टोर डॉट इंक्रीमेंट मिलेगा, जो कि हमने यहाँ पर सभी को देखिए टेम्पलेट में यूज़ किया हुआ है। काउंट का वैल्यू दिखाने के लिए स्टोर डॉट काउंट कर लिया, डबल काउंट का वैल्यू दिखाने के लिए स्टोर डॉट काउंट कर लिया, और इंक्रीमेंट जो कि एक फंक्शन है यहाँ पर, तो उसको हम लोग इवेंट के थ्रू फायर करवा रहे हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टोर डॉट इंक्रीमेंट हमने लिखा हुआ है। इस पर कोई क्लिक करेगा तो ये हमारा एक्शन चलेगा या फिर फंक्शन चलेगा, और ये क्या करेगा, ये काउंट डॉट वैल्यू को, यानी कि इस रेफ में जो वैल्यू है 1 उसको बाय 1 इंक्रीज करेगा, बिकॉज प्लस प्लस हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बस ये छोटी सी कहानी है। अब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी कॉम्पोनेंट में यूज़ हो सकता है, ये किसी भी कॉम्पोनेंट में यूज़ हो सकता है। तो हमने क्या किया, हमने इसको इम्प्रूव करने के लिए हमने एक और कॉम्पोनेंट बनाया, बी कॉम्पोनेंट, और यहाँ भी क्या करना है, सेम उस तरीके से इंपोर्ट करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, और आप इसी तरीके से इसको भी यूज़ कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर किया हुआ था। और सभी की रिएक्टिविटी बनी हुई रहेगी, यानी कि यहाँ पर चेंज होगा तो वह सभी कॉम्पोनेंट में चेंज हो जाएगा वैल्यू इसका। तो इसको सेव करें, सेव करके अगर मैं इसको रन करके आपको दिखाऊँ npm रन डेव, तो आप देख पाएंगे, ओके मैंने गलत लिख दिया, npm रन डेव, और ये हमारा चल पड़ेगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, देखिए यहाँ पर तो ये काउंट का वैल्यू आपको दिख रहा है, डबल काउंट का वैल्यू दिख रहा है, बिकॉज हमने डबल काउंट में मल्टीप्लाई किया था, जो भी काउंट में वैल्यू है वह, तो 1 मल्टीप्लिकेशन बाय 2 वो इक्वल टू 2, और सेम वैल्यू आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। अगर आप यहाँ पर इंक्रीमेंट करते तो आपको इंक्रीमेंट जो कि रिएक्टिविटी है इसमें, तो जिस कंपोनेंट में इसको यूज़ किया गया उस कंपोनेंट में ये चेंज होकर आपको देखने को मिलेगा। इंक्रीमेंट में क्या करता है, काउंट का वैल्यू बाय इंक्रीज करता है, जैसे 3 है अभी, तो एक बार क्लिक किया तो ये 4 हो गया, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो गया। जब यहाँ पर चेंज होता है तो ये हर एक कंपोनेंट में चेंज हो जाएगा, जहाँ जहाँ भी उस स्टेट का या फिर डबल काउंट का या फिर एक्शन का यूज़ किया गया वहाँ ये चेंज होकर आपको देखने को मिलेगा। तो ये है पीनिया का इस्तेमाल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है पीनिया। अगर आप सेटअप स्टोर यूज़ करते हैं तो अगर आप उस ऑप्शन स्टोर इसको यूज़ करेंगे, यहाँ पर आप सेटअप स्टोर बनाने के लिए ऑप्शन स्टोर बनाएंगे तो उसमें आपको स्टेट अलग से बनाना पड़ता है, गेटर अलग से बनाना पड़ता है, और अलग से बनाना पड़ता है एक्शन लिख कर प्रॉपर्टी का नाम, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। अब ये ज़्यादा यूज़ होने लगा है तो आप इसको कैरी कर सकते हैं आगे अगर आप करना चाहते हैं तो, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको Vue 3 का कंपोजिशन API आता हो पहले से, तभी आप इसको समझ पाएंगे, वरना आप समझ नहीं पाएंगे इस फॉर्मेट को। सो ध्यान रहे ये न्यू है, और आप इसको अगर कैरी करना चाहते हैं, अगर आपने मेरा कोर्स देखा होगा Vue 3 का, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा कोर्स आप कहाँ से फॉलो कर पाएंगे। देखिए ये मेरा चैनल है, यहाँ से आप Vue 3 का ये जो कोर्स है इसमें मैंने Vue 3 यूज़ किया है और कंपोजिशन API बनाया हुआ है पूरी ही डिटेल में। तो आपने अगर इसको फॉलो किया होगा तो आप सेटअप स्टोर यूज़ कर पाएंगे, सेटअप स्टोर को बना पाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। सो बस इसी को फॉलो करते रहना है। मैं इसी का यूज़ करता हूँ ज़्यादातर अपने प्रोजेक्ट्स में, तो आप शायद इसका यूज़ कर सकते हैं, बट आपको ऑप्शन स्टोर भी सीखना है, बिकॉज बिहाइंड द सीन क्या होता है उसी में आपको समझ में आता है। तो उसका जो डिटेल वीडियो है वो आपको मिल जाएगा कुछ ही दिनों में, और उसका मैं लिंक, उस पूरे प्लेलिस्ट का लिंक जिसमें आपको ऑप्शन स्टोर भी डिटेल में मिलेगा और ये सेटअप स्टोर भी बहुत ही डिटेल मिलेगा। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो मैंने बताया उस डिटेल्ड इन डेप्थ वीडियो में, तो आप उसको देखिएगा, उसका प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसमें मैंने बताया कि कंपोजेबल कैसे आप यूज़ करते हैं, किस किस तरीके से अलग तरीके से रेफ बनाया जा सकता है, डबल कंप्यूटर प्रॉपर्टी किस किस तरीके से बनाया जा सकता है, बहुत सारे डिटेल में मैंने बताया हुआ है, तो उसको जरूर से देखिएगा। ये बस उनके लिए जो एक स्टार्टअप चाहते हैं पीनिया के साथ, उनके लिए ये वीडियो था। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।